आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ अम्ल, क्षार और लवण के पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं या हम जो खाने की चीज़ें काम में लेते हैं तो उनमें देखते हैं कि उनका स्वाद अलग अलग होता है। जैसे यहाँ कुछ पदार्थ हैं, नींबू का रस, तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। संतरे का रस, इसका भी स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इमली खट्टा, दही खट्टा, शक्कर मीठी, आंवला खट्टा। एक खाने का सोडा, इसका स्वाद होता है कड़वा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों के स्वाद कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का स्वाद होता है खट्टा, तो किसी का मीठा, तो किसी का कड़वा, किसी का नमकीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थों के जो स्वाद है वो अलग अलग होते हैं। अब इनके स्वाद अलग अलग कैसे होते हैं? तो इन पदार्थों में अम्ल, क्षार और लवण की मात्रा के आधार पर इनका स्वाद बदलता है। जैसे वे जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। मतलब कि अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे इन पदार्थों में देखें तो नींबू का रस स्वाद खट्टा है, इसका मतलब ये अम्ल है। संतरा, इसका भी स्वाद खट्टा है तो ये भी अम्ल है। इमली, इसका स्वाद खट्टा है तो ये भी अम्ल है। दही, इसका स्वाद भी खट्टा है तो ये भी अम्ल है। शक्कर मीठी है, मतलब इसमें अम्ल नहीं है। आंवला खट्टा है, मतलब इसमें अम्ल है। खाने का सोडा कड़वा है, मतलब इसमें अम्ल नहीं है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार क्षार, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे खाने का सोडा, इसका स्वाद कड़वा होता है, ये क्षार है। और अगर अपन और चीज़ की देखें, साबुन, कपड़े धोने का साबुन होता है, उसका स्वाद भी कड़वा होता है तो वो भी क्षार है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, वे भी क्षार कहलाएंगे। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लवण, मतलब कि न तो ये स्वाद में खट्टे होंगे और न ही कड़वे होते हैं, मतलब थोड़ी नमकीन टाइप होंगे, वो लवण कहलाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे अम्ल और क्षार की परिभाषा।
तो अभी हमने यहाँ कुछ पदार्थ लिखे हैं, उनमें अपन देख सकते हैं कि इन पदार्थों को हम चख कर बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ खट्टा है और कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है। लेकिन हम हर किसी पदार्थ को चख कर नहीं बता सकते कि वो पदार्थ खट्टा है या कड़वा है। क्यों? क्योंकि कुछ पदार्थ जो है वो थोड़े हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हम हर किसी पदार्थ को चख कर नहीं बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए एक है, मतलब कि अगर हमें पता करना हो कि अम्ल, क्षार और लवण कैसे होंगे, तो उनका पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमें अगर किसी पदार्थ के स्वाद का पता लगाना है, तो हम मतलब उसकी प्रकृति का पता लगाना है, तो हम किसी पदार्थ को चख कर नहीं बता सकते कि भाई ये खट्टा है तो अम्ल है, ये कड़वा है तो क्षार है। तो उसके लिए सूचक आते हैं। सूचक मतलब कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं, या ये बताते हैं कि भाई ये अम्ल है और ये क्षार है, वो कहलाते हैं सूचक कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की पहचान करवाते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। जैसे एक सूचक है लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र दो रंग का होता है, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। तो इस लिटमस पत्र से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। तो दो कलर के लिटमस पत्र होते हैं, एक तो लाल होता है और एक नीला है। अगर अपन लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो इस लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर नीला हो जाता है। मतलब कि लाल लिटमस पत्र को हमने क्षार में डाला तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। इसका मतलब कि वो पदार्थ कैसा है? क्षार है। और यदि अपन नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो ये नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर अपना कलर बदलकर, अपना रंग बदलकर लाल हो जाता है। मतलब कि नीला लिटमस पत्र अम्ल में लाल रंग देगा और लाल लिटमस पत्र क्षार में नीला रंग देगा। तो लाल का नीला होना यह बताता है कि वह पदार्थ क्षार है, और नीले का लाल होना यह बताता है कि वह पदार्थ अम्ल है। अब हम देखते हैं कुछ पदार्थों में कौन कौन से अम्ल होते हैं। जैसे सबसे पहले नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। दूसरा है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो नींबू में कौन सा अम्ल हो गया? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। सिरका में होता है
एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक, मतलब कि चींटी हमें काटती है तो जलन होती है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार यहाँ कुछ पदार्थ हो गए जिसमें ये अम्ल होते हैं। जैसे और भी है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऐसे बहुत से पदार्थ है, उनके स्वाद के अनुसार उनमें अम्ल भी बदलते रहते हैं। जैसे अभी अपन और देखें, क्षार, ये तो हो गए अम्ल। अगर क्षार की बात करें तो कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन से क्षार होते हैं? अब क्षार की बात करें तो साबुन, इसमें होता है पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब साबुन दो तरीके के होते हैं, एक नहाने का और एक कपड़े धोने का। तो नहाने के साबुन में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कपड़े धोने के साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक है दूध या मैग्नीशियम, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार ये कुछ पदार्थ हो गए, जैसे साबुन में पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम जिसको इनो, या अपने पेट में जो एसिडिटी होती है, गैस की समस्या होती है, तब हम इनो पीते हैं, वो दूध या मैग्नीशियम, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हम हमारे सामने, मतलब ये कुछ पदार्थ हो गए जिसमें अलग अलग अम्ल और अलग अलग क्षार की, अलग अलग अम्ल और अलग अलग क्षार होते हैं। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे। तो अम्ल और क्षार, पहला स्वाद, तो अम्ल स्वाद में कैसे हो गए? खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। फिर लिटमस पत्र पर, जो एक प्रकार का सूचक है जो हमें ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है, तो लिटमस पत्र जो है वो अम्ल में, जैसे नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षार में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला। तो इस प्रकार ये अम्ल और क्षार में दो अंतर हो गए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके कन्फ्यूजन को, लिटमस पत्र के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे अम्ल के लिए हमें याद रखना है अनील। अनील मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनील। अम्ल नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्ल में। और इसके लिए याद रखना है शालिनी, मतलब कि क्षार में जो है वो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक हो जाती है हमें याद रखने के लिए। तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षार के बारे में अंतर, उनकी परिभाषा देख ली। अब है लवण। तो जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाता है, अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो उत्पाद बनता है, पदार्थ बनता है, वह कहलाता है लवण।
अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होगा वह लवण कहलाता है। इसकी प्रकृति होती है उदासीन, मतलब कि ये ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, पूरा न्यूट्रल उदासीन होता है।